दोस्तों 11 मूवी की एंडिंग माइंड ब्लोइंग थी और इसकी एंडिंग माइंड ब्लोइंग इसलिए थी क्योंकि इसके अंदर कई सारे सवाल ऐसे थे जो काफी स्मार्टली छोड़े गए हैं। जैसे कि बेंजामिन के सुसाइड करने के पीछे एक रीजन था और बेंजामिन ने जुड़वा भाई बहनों में से सिर्फ एक जन को क्यों मारा, वो भी इतनी ब्रूटली क्यों मारा था, इसके पीछे भी एक रीजन था। और इस टीचर ने बेंजामिन के प्लान सी के बारे में बताया था कि उसके पास हमेशा प्लान सी होता था, बस उसे कोई देख नहीं पाता था। और मैं आपको बता दूं कि बेंजामिन ने इन जुड़वा को मारने के लिए प्लान सी का इस्तेमाल किया था, पर वो प्लान सी कौन सा था उसे भी जानेंगे और इसके जैसे और भी सवालों को डिस्कस करेंगे और उनके जवाब जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जानते हैं कि बेंजामिन इन जुड़वाओं में से एक जन को इतने ब्रूटली क्यों मार रहा था और जिसको भी मार रहा था उसको अपने भाई बहन से ही क्यों मरवा रहा था। तो ऐसा क्यों? तो कहानी है बेंजामिन और उसके जुड़वा भाई फ्रांसिस की, जो कि अनाथ थे और सड़कों पे अपना गुजारा कर रहे थे, पर दोनों ही पढ़ाई में काफी आगे थे। जिसमें से जो बेंजामिन था वो चेस में मास्टर था और जो फ्रांसिस था वो एक स्पेशल चाइल्ड की तरह था और काफी सेंसिटिव भी था। पर दोनों काफी होशियार थे और दोनों की यही खूबियों की वजह से एक पति पत्नी ने उनकी स्कूल का नाम बड़ा करने के लिए उनको अपने स्कूल में एडमिशन दिलाया और रहने के लिए अपने स्कूल में जगह दी। जिसके बाद इनकी खूबियों की वजह से उनके स्कूल का नाम बड़ा भी हो गया। और दोनों जुड़वा भाई थे, इसलिए जिन पेरेंट्स के जुड़वा बच्चे थे उन्होंने भी अपने बच्चों को इसी स्कूल में डालने का फैसला किया और डाला भी। पर यहाँ पर जो भी जुड़वा बच्चे थे वो उन दोनों से जलने लगते हैं क्योंकि उनके माता पिता भी उन्हें बेंजामिन और फ्रांसिस की तरह होशियार बनने के लिए बोलते हैं। फिर इसके बाद उस क्लास में मौजूद 11 जुड़वा भाई बहन ने फ्रांसिस की रैगिंग करना शुरू कर दिया, पर उन सबको बेंजामिन ने जवाब भी दिया, पर इस जवाब का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। जिसके बाद वो सारे बच्चे फ्रांसिस को और ज्यादा परेशान करने लगे और ऐसा ही चलता रहा। पर एक दिन उस क्लास के जुड़वा बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए दो ग्रुप में बांट दिया, जिसमें से एक ग्रुप को केमिस्ट्री लैब में भेजा और दूसरे ग्रुप को फिजिक्स लैब में। जिसमें से जो बेंजामिन था और फिजिक्स लैब में था और फ्रांसिस केमिस्ट्री लैब में था। और केमिस्ट्री लैब के जो बच्चे थे उनको किसी टीचर से ये पता चलता है कि फ्रांसिस को एक बीमारी है जिसमें उसे अंधेरे से डर लगता है। फिर केमिस्ट्री लैब के सारे बच्चों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि वो लैब का दरवाजा बंद करके और लाइट्स ऑफ करके अंधेरा कर देंगे और फ्रांसिस के मजे लेंगे। पर दोस्तों, उस अंधेरे में फ्रांसिस तड़पने लगा और चिल्लाने लगा, जिसे सुनकर बेंजामिन भी वहाँ पर आ गया। पर दरवाजा बंद होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाया और आखिर में फ्रांसिस मर गया। यानी कि यहाँ पर इन बच्चों की रैगिंग की वजह से फ्रांसिस मारा गया। जिसके बाद प्रिंसिपल की पत्नी यानी कि शांति ने उन बच्चों की कंप्लेन पुलिस को करने के लिए कहा और उस प्रिंसिपल ने उसे मना कर दिया कि उसके स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। जिसके बाद बेंजामिन अपने भाई के बिना तड़पता रहा, मानो कि उसके बिना बेंजामिन जिंदा नहीं रह सकता। फिर एक दिन बेंजामिन को किसी ने अडॉप्ट कर लिया, पर जाने से पहले उसने ये ठान लिया था कि वो उन बच्चों से बदला जरूर लेगा। इसलिए उसने बड़े होकर पुलिस को ज्वाइन किया ताकि वो स्मार्ट और सेफ तरीके से उन सबको मार सके। और उन सबको मारने से पहले उसने काफी स्मार्ट तरीके से कई सारे केसेस सॉल्व किए ताकि आगे जाकर जब बेंजामिन उन बच्चों को मारेगा तब वही केस उसे मिले। जिसके बाद उसने इन जुड़वा बच्चों में से एक जन को मारना शुरू कर दिया, यानी कि केमिस्ट्री लैब में जो मौजूद थे जिनकी वजह से फ्रांसिस मारा गया था। बेंजामिन ने उनको नहीं मारा बल्कि उनको मारा जो उस दिन फिजिक्स लैब में मौजूद थे, क्योंकि बेंजामिन ने अपने भाई फ्रांसिस को खोकर जितना दुख और दर्द झेला है, फ्रांसिस को मारने वाले भी अपने भाई बहन को खोकर उतना ही दुख दर्द झेले। इसलिए उसने केमिस्ट्री लैब में जो मौजूद थे उन्हीं के हाथों से अपने भाई और बहनों को मरवा दिया ताकि वो भी उस दर्द को झेले। तो अब बात करते हैं बेंजामिन के प्लान सी की, कि आखिर उसका प्लान सी था क्या और उसे उसने कब इस्तेमाल किया था। दरअसल बेंजामिन 11 जुड़वा में से 9 लोगों को मार चुका था, तो अब बचे सिर्फ 2 जुड़वा भाई बहन। तब उसने प्लान सी का इस्तेमाल किया क्योंकि उन 2 में से एक जुड़वा भाई जेल में था, जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में बैंक रॉबरी करते दिखता है, जिसे पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया था। तो प्लान सी के अंदर बेंजामिन ने संजना के हाथों से अपनी बहन अंजना को मार दिया। तो अब बचा धीरन, जो कि अभी जेल में था। इसलिए बेंजामिन ने अंजना को मारने से पहले इस केस के पहले ऑफिसर को ये हिंट दी कि वही बेंजामिन है। फिर इसके बाद उस ऑफिसर ने बेंजामिन के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू कर दिया और उसे अंजना को मारते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और जेल में डाल दिया और कोर्ट ने भी उसे मौत की सजा सुनाई थी। दरअसल बेंजामिन का प्लान सी यही था, इसलिए बेंजामिन ने खुद को पकड़वाया ताकि वो जेल में जाकर धीरन को मार सके। और आखिर में बेंजामिन ने खुद को भी मार लिया क्योंकि वैसे भी उसे मौत की सजा मिल चुकी थी। इसलिए वो सुसाइड करके मनोहर के काम आना चाहता था क्योंकि मनोहर को दिल की जरूरत थी। और आखिर में बेंजामिन ने मनोहर को खुद का दिल देने का वादा भी किया क्योंकि बेंजामिन चाहता था कि मनोहर उसका दिल लेकर और जिंदगी जिए और अपने बच्चे को बड़ा करे और उसका ध्यान रखे। क्योंकि बेंजामिन खुद एक अनाथ था, तो उसे पता था कि एक अनाथ की जिंदगी कैसी होती है और
वही जिंदगी मनोहर के जाने के बाद मनोहर का बेटा ना जिए, इसलिए उसने मनोहर को अपना दिल दे दिया। तो दोस्तों ये थे 11 मूवी के कुछ सवालों के जवाब। बाकी इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट्स में शेयर जरूर करना। बाकी मिलते हैं किसी नए एक्सप्लेनेशन के साथ। और वैसे अगर आपने ब्लाइंड स्पॉट मूवी देख ली है तो भाई इसका भी एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो में बना चुका हो, तो उसे भी एक बार जरूर देख लेना। तब तक बाय।